बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक न्यूमेरिकल है। ये यूपी बोर्ड में आया हुआ है। तो पहले देखिए कि न्यूमेरिकल क्या है, फिर इसका सलूशन हम लोग प्राप्त करते हैं। संलग्न चित्र में दिखाए गए तार में आई एम्पियर की धारा है और वृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। ये आपको ये फिगर दिया हुआ, इसमें ये स्ट्रेट है, यह लंबाई का तार, और ये अर्धवृत्त के शेप में वही तार है। फिर यहाँ ये फिर स्ट्रेट या लंबाई का, ये जो अर्धवृत्त है सेमी सर्कल, उसकी रेडियस कैपिटल R है। उसका सेंटर यहाँ O दिया है। आपको बताना है कि इसी सेंटर O पर इस स्ट्रेट वायर, इस सेमी सर्कल और इस स्ट्रेट वायर का नेट मैग्नेटिक फील्ड मिला के नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अर्थात तीनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा। तो अब अगर आपको फार्मूला याद हो तो किसी वायर, जो वायर स्ट्रेट रूप में इस तरह से कोई चालक तार है एक, और इसमें करंट आई मान लीजिए फ्लो हो रही है, और इसका एक छोटा सा पोर्शन मान लीजिए हमने ले लिया कि DL ले लिया, इसकी लंबाई DL। तो इस छोटे से पोर्शन के कारण यहां पर अगर मान लीजिए कोई स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P है और करंट जिस डायरेक्शन में बह रही है, और ये जो पोजीशन वेक्टर है इस P का, इसके बीच जो कोण मान लीजिए है वो थीटा है, डेल्टा थीटा नहीं, थीटा मान लेते हैं। तो जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फार्मूला होता है B बराबर होता है बायो सेवर्ट नियम से μ0 डिवाइड बाई 4 पाई I dl साइन थीटा और डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। थीटा इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है इस dl से, और dl में जो करंट बह रहे हैं उसके बीच का एक कोण है, करंट और उस पोजीशन वेक्टर के बीच में। वास्तव में इस I और dl को करंट एलिमेंट कहते हैं, धारा अवयव, और इसकी A एक तरह से dl वेक्टर माना जाता है और इसकी डायरेक्शन करंट के बहने की डायरेक्शन में होती है। तो ये थीटा जो है इनके बीच में कोण है। अब अगर इस वायर को ध्यान से आप देखिए तो मान लीजिए इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम करें कि B1 है, इस सेमी सर्कल की वजह से मान लीजिए कि B2 है, और इस स्ट्रेट वायर की वजह से मान लीजिए कि ये B3 है। तो अगर ये पॉइंट इस DL की डायरेक्शन में आ जाए या उस डायरेक्शन में आ जाए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो जब ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब थीटा 0 हो जाएगी तो साइन 0 का मान 0 होता है, अर्थात ये 0 हो जाएगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 हो जाएगी। अर्थात कोई करंट की डायरेक्शन में अगर आपका पॉइंट है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो ए एंगल हो जाएगा पाई 180 डिग्री। यही पॉइंट अगर यहां पर आ जाए इस DL की डायरेक्शन में तो ये पाई हो जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो थीटा अगर 180 डिग्री होगा तब भी का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 का मान 0 होता है। तो थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई, इन दोनों के लिए B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पर B1 और B3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आप कहोगे B1 इक्वल टू B3 एक 0 के बराबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू पाई यानी 180 डिग्री। इसके लिए बायो सेवर्ट के नियम से B बराबर जो होता है μ0 और डिवाइड बाई 4 पाई I dl साइन थीटा और डिवाइड बाई R स्क्वायर। और ये थीटा की वैल्यू जब रखेंगे 0 और 180 पे 0 हो जाएगा। केवल आपका मैग्नेटिक फील्ड O पर इस सेमी सर्कल की वजह से होगा। तो सेमी सर्कल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 वो बराबर आपका हो जाएगा सेमी सर्कल। अगर आपको फार्मूला याद हो तो अगर मान लीजिए कि A कोई वृत्त खंड है और इसकी रेडियस स्मॉल r है, और ये जो कोण है मान लीजिए कि वो डेल्टा थीटा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है अगर हम कहें वो B2 है इसकी केस में, तो हो जाएगा μ0
डिवाइड बाई 4 पाई आई जो करंट फ्लो हो रही है, जो करंट फ्लो होती है, और डिवाइड बाई ये डिस्टेंस स्मॉल आर, और ये जो कोण बनता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा थीटा। ये फार्मूला होता है किसी भी वृत्तखंड के लिए। ये डेल्टा थीटा को आपको रेडियन में लेना है। तो अब अगर इस केस में ध्यान से देखें तो ये स्मॉल आर की जगह ये कैपिटल आर हो जाएगा। डेल्टा थीटा की जो वैल्यू आएगी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेमी सर्कल है, तो ये पाई के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर पाई रखेंगे तो जो आपका B2 आएगा, B2 बराबर μ0 और डिवाइड बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई कैपिटल आर, और डेल्टा थीटा की जगह आप रखेंगे पाई इसके लिए। तो ये पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो B2 आएगा वो हो जाएगा μ0 डिवाइड बाई 4 आई और डिवाइड बाई कैपिटल आर। तो यही नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा।